आज फिर मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ राजस्थान के लोक देवता की बात जो राजस्थान सिलेबस से जुड़ा हुआ है। आपने गुबाजी चौहान के बारे में पढ़ा, बाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ा और तीसरा टॉपिक आता है रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध मेला है वो रूनीचा रामदेव जी में मेला पड़ता है और राजस्थान से जुड़ा हुआ सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिलेबस से माना जाता है। ये राजस्थान कांस्टेबल पटवारी रीट के अंदर सवाल हर एक सवाल राजस्थान के जो लोक देवता के बारे में पूछते रहते हैं, तो रोज एक टॉपिक मैं करवाता रहता हूँ जो कि आपको याद रहे। जो भी मेरा जो वीडियो देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ रामदेव जी के बारे में। जिन्होंने रामदेव जी ने क्या कार्य किया था, उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, मेले कहाँ कहाँ बढ़ते हैं और साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या कार्य किए, किस भक्ति के अंदर लीन हुई थी, शादी कहाँ पे हुई थी, किस घर के और किस वंशज के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो चलते आगे हम। रामदेव जी कृष्ण के अवतार के रूप में माना जाते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये लाइन है। ऐसे भी प्रश्न पूछा था राजस्थान के लोग देवते तो जो पांच पीर के नाम से भी जाना जाता है, उससे जो रामसा पीर के नाम से भी जाते हैं। उसको कृष्ण के अवतार के रूप में जो विलेन हुए थे तो कृष्ण के अवतार के रूप में माने जाते हैं। उसके साथ में एक ऐसा कृष्ण है जो अर्जुन के वंशज के रूप में भी माने जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बाबा रामदेव जी की ओर चले, जो जैसलमेर घुमाने के लिए चलते हैं। ठीक है, रामदेव जी को रामसा पीर, रूनीचारा धनी और बाबा रामदेव से भी विख्यात है। तो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, क्योंकि रामदेव जी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट थे। रामसा पीर, रूनीचारा धनी और बाबा रामदेव के नाम विख्यात है। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं अपन, क्योंकि उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, अपना समाधि कहाँ पे हुई थी। ठीक है, दूसरी लाइन पे चलते हैं। उसका जो जन्म हुआ था भादवा सुदी 1462 संवत, एक अच्छा क्वेश्चन है। 1462 संवत और सन की बात करें तो 1405। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था। संवत की बात करें तो 1462 लिखना है और ईस्वी की बात करें तो 1405। उड़ कश्मीर शिव तहसील के अंदर बाड़मेर के अंदर उनका जन्म हुआ था। टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो रामदेव जी का जन्म 1462 संवत 1405 ईस्वी की बात करें, उड़ कश्मीर शिव तहसील के अंदर बाड़मेर के उनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, अजमल जी के घर पे, मेड़ा दे माता का नाम था। ठीक है, तो पिता का नाम अजमल जी हो गया और माता का नाम हो गया मेड़ा दे। ठीक है, इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। जन्म हो गया, माता पिता का नाम हो गया, फिर अपनी समाधि कहाँ पे, उन्होंने समाधि कहा जाता है, उन्होंने समाधि जो जीवित के रूप में समाधि ली थी, जीवित के रूप में समाधि ली थी। ठीक है, उसके नाम जो भादवा एकादशी 1515 के अंदर में समाधि ली थी। भादवा की एकादशी मतलब 11 को 1515 संवत के अंदर उन्होंने समाधि ली थी। और कामड़िया पंथ के प्रवर्तक के रूप में माना जाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे, तो रामदेव जी। ऐसा क्वेश्चन ये भी पहले बार भी पूछ चुके हैं, तो मैं आपको एक बार बोल रही, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे, तो रामदेव जी। ठीक है, और पहले भी बताया आपको कृष्ण के अवतार के रूप में मार जाते। छोटा सा वीडियो इंपॉर्टेंट, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो चलते हैं। आपने उसका गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम बालीनाथ जी था। गुरु की महिमा की अपरंपार, जिसके पिता गुरु नहीं होते उनको तो सोना सोना सा लगता है, इसलिए बेहतर है। गुरु का नाम बालीनाथ जी थे। और राजस्थान के अंदर जहाँ भी बाबा रामदेव जी के मंदिर है उसको देवरा के नाम से जाना जाता है। कैसा मतलब अच्छा किस यहाँ पर उठ के आता है कि रामदेव जी मंदिर को किस नाम से पुकारा जाता है, तो देवरा के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी का मंदिर कहाँ पे, तो रूनीचा, तो आपको ऑलरेडी याद है, जो जैसलमेर के अंदर सबसे विशाल मंदिर है। और मेला बढ़ने की जो तारीख है, जो भाद्रपद महीने को शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी
10 मेला पड़ता है। और ऐसी बात कि 1 महीने तक चलता है। 1 महीने तक ऐसे तो मानो तो 1 महीने तक पैदल यात्रा लोग करते हैं। राजस्थान से गुजरात से लोग पैदल चल के आते हैं, इस तरफ से यूपी बिहार से भी आते हैं, पैदल भी चलते हैं। ऐसा जो खास मेला जो एकादशी द्वितीया से लेकर एकादशी से मेला पड़ता है, उज्ज्वला ऐसे बोलते हैं। तो एक ये पे हो गया, ठीक है। जैसे मेला पड़ता है भादरवा का जो मेन होता है, लोग दर्शन करने जाते हैं, पैदल जाते हैं, बाइकों पर जाते हैं, सवारियों पर होकर जाते हैं, ठीक है। और दूसरे अन्य मंदिर जो जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर उनका मंदिर है, अच्छा कृष्ण यहाँ पे से उठता है। अन्य मंदिर राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर मसूरिया पहाड़ी के अंदर है, एक चित्तौड़गढ़ के भी अंदर है, सुरता खेड़ा के अंदर है ये। और तो अपने राजस्थान के अंदर ही बहुत मंदिर जो मेन मंदिर है वही 2-3 खास मंदिर है। जैसे गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में भी रामदेव जी के मंदिर है। ऐसा नहीं कि गुजरात में मंदिर नहीं है। सूरत के आगे छोटा सा गाँव है, 30-35 किलोमीटर वहाँ पे भी एक गाँव है। अच्छा, वहाँ पे लोग वो दर्शन करने के लिए आते हैं। जहाँ भाद्रवा के महीने के लोग पैदल चल के जाते हैं, बहुत हज़ारों संख्या में लोग पैदल जाते हैं, ठीक है। और आपको मैं बताया कृष्ण के अवतार रूप में देते हैं और अर्जुन का वंशज मानते हैं। ये भी कहीं अच्छा कृष्ण यहाँ से उठता है, ठीक है। और एक अपनी ये बात बोल के शादी किसके साथ हुई थी? निहाल देव के साथ में, जो दलेर सिंह की पुत्री थी। दलेर सिंह की पुत्री निहाल देव के साथ में हुआ था। और उसने रचित क्या पुस्तक, खुद कवि थी और खुद उन्होंने कविता लिखी थी 24 बाणियाँ। 24 बढ़िया बोलते, बढ़िया बाणियाँ नहीं बढ़िया। तो ऐसे भी बोलते हैं रामदेव जी खुद कवि थे और 24 बाणियाँ उन्होंने खुद कवि लिखी थी, ठीक है। और छुआछूत निज जात में समर्था रखते थे, भेदभाव नहीं रखते थे, सबके साथ रहते थे, सब मिलजुल कर रखते थे, ठीक है। अपना एक टॉपिक एक टॉपिक करते करते राजस्थान के लोक देवता को मैं कंप्लीट करूँगा। जो राजस्थान पुलिस के अंदर, राजस्थान कांस्टेबल और पटवार के अंदर जो आते हैं, एक प्रश्न आपको करवाता रहूँगा, ठीक है। अपन यहीं भी चलते हैं।